गरीब किसान और गांव में भूतों का प्रकोप। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल कभी ठीक से नहीं होती। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि बारिश में छप्पर टपकने लगता था। फिर भी रामलाल मेहनती और ईमानदार इंसान था। गांव वाले उसकी गरीबी पर तरस खाते, लेकिन कोई उसकी मदद करने को आगे नहीं आता। गांव की जिंदगी वैसे तो शांति से गुजर रही थी, लेकिन कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को खेतों से डरावनी आवाजें आतीं और गांव के बीच बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अजीब परछाइयां दिखाई देतीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को सफेद कपड़ों में लिपटी आकृतियों को चलते देखा है। धीरे धीरे गांव में डर फैल गया कि यहाँ भूतों का प्रकोप है। रामलाल, जो मेहनत करके अपना पेट पालता था, सबसे ज्यादा परेशान हो गया। उसकी फसलें बार बार खराब हो जातीं। कभी रात को बैल की रस्सी खुली मिलती, कभी खेत में रखे बीज गायब हो जाते। लोग कहने लगे कि भूत रामलाल के खेतों पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन रामलाल अंधविश्वासी नहीं था। उसे यकीन था कि इस डरावनी घटनाओं के पीछे कोई और कारण छुपा है। एक दिन रात को उसने साहस जुटाया और खेत में रुकने का निश्चय किया। जब चारों तरफ सन्नाटा था और पूरा गांव सो रहा था, तभी अचानक ठंडी हवा चली और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। रामलाल ने दीपक जलाया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ लोग सफेद कपड़े पहनकर खेत में इधर उधर घूम रहे हैं। रामलाल धीरे धीरे पास गया और देखा कि ये लोग गांव के ही कुछ लोभी जमींदार के नौकर थे, जो भूतों का डर दिखाकर गांव वालों की जमीन हथियाना चाहते थे। वे जानबूझकर डरावनी आवाजें निकालते और खेतों से चीजें चोरी कर लेते। रामलाल ने तुरंत यह राज खोलने की योजना बनाई। अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि रात को सब मिलकर बरगद के पेड़ के पास छिपकर बैठें। जैसे ही आधी रात हुई, वे नकली भूत फिर से प्रकट हुए। गांव वालों ने साहस दिखाकर उन्हें पकड़ लिया। जब उनकी असलियत सामने आई तो सब लोग हैरान रह गए। वे नकली भूत निकले जो लालच में गांव को डराकर अपने मालिक के लिए जमीन हड़पना चाहते थे। गांव के लोग रामलाल की हिम्मत और समझदारी के लिए उसका धन्यवाद करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि अब गांव में कोई भी गरीब अकेला नहीं रहेगा, सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें भी इस बार खूब अच्छी हुईं और वह पहले से खुशहाल हो गया। गांव वालों ने भी सीखा कि अंधविश्वास से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह गरीब किसान ने न केवल अपनी जिंदगी सुधारी, बल्कि पूरे गांव को भूतों के डर से मुक्त किया। उसके साहस ने सबको यह सिखाया कि डर पर जीत सिर्फ हिम्मत और समझदारी से ही मिलती है।